तो चलिए शुरुआत करते हैं हु आर यू पार्ट 12 की। शियोन और गुनवू वापस जाते हैं फैक्ट्री के अंदर मूशी को बचाने के लिए। फिर वहां पर बैकअप टीम भी पहुंच जाती है, इसी वजह से वो सारे गैंग मेंबर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद शियोन और गुनवू मूशिक को हॉस्पिटल लेकर जा रहे होते हैं। मूशिक अपना वॉलेट निकाल रहे होते हैं, लेकिन वो वॉलेट एम्बुलेंस में गिर जाता है और शियोन उसे देख लेती है। फिर वो गुनवू को सॉरी बोल रहे होते हैं और तभी उनकी डेथ हो जाती है। अगले दिन मूशिक का फ्यूनरल रखा जाता है और वहां पर गुनवू ये सब देख रहा होता है। कुछ देर बाद शियोन वहां पर पहुंचती है श्रद्धांजलि देने के लिए। फिर वो गुनवू के पास जाके बोल रही होती है कि तुमने कुछ भी नहीं खाया, तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए, तुम मेरे साथ बाहर चलो। फिर वो गुनवू का हाथ पकड़ती है और उसे बाहर लेकर जा रही होती है, लेकिन गुनवू अपना हाथ छुड़ाता है और जाने के लिए मना कर देता है। इसके बाद शियोन अपने बैग में से मूशी का वॉलेट निकालती है और गुनवू को दे देती है। वॉलेट लेने के बाद गुनवू वहीं पर बैठ जाता है और कुछ देर बाद वो और शियोन मूशी की ग्रेव पर जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद गुनवू मूशी के बारे में सोचने लग जाता है और वो काफी उदास होता है। अब करीबन एक हफ्ता बीत गया होता है। शियोन स्टेशन के बाहर खड़ी होती है और वो देख रही होती है कि वहां के बोर्ड पे युंगजुन की नेम प्लेट लगी हुई होती है। वहीं पास में युंगजुन भी खड़ा होता है, तो फिर शियोन कह रही होती है कि अब तुम्हें अपनी राइट प्लेस मिल गई है। इसके बाद वो डायरेक्टर यंगजू से मिलने के लिए जाती है, तो फिर यंगजू शियोन से पूछ रहे होते हैं कि गुनवू ऑफिस में आया है कि नहीं। शियोन मना कर देती है। फिर डायरेक्टर यंगजू शियोन को बता रहे होते हैं कि अब से जो मूशी का केस है वो प्रोसिक्यूटर हैंडल कर रहे हैं, अब तुम इस बारे में चिंता करना छोड़ दो। शियोन कुछ भी नहीं कहती और वो अपने ऑफिस में चली जाती है। ऑफिस में पहुंचने के बाद सेंग और संगचान शियोन से बोल रहे होते हैं करीबन एक हफ्ता हो गया और गुनवू ऑफिस नहीं आया है, क्या हमें गुनवू के घर पे जाना चाहिए। शियोन मना करती है और बोल रही होती है कि कुछ टाइम के लिए गुनवू को अकेला रहने दो। रात को शियोन अपने घर पे होती है और वो बार बार गुनवू को कॉल कर रही होती है, लेकिन वो अपना कॉल पिक नहीं कर रहा होता। फिर वो अगली सुबह गुनवू के घर पे जाती है और डोरबेल बजा रही होती है, लेकिन वो अपना डोर ओपन नहीं करता है। शियोन गुनवू से बोल रही होती है कि कब तक तुम ऐसा बिहेव करते रहोगे, क्या तुम उन लोगों को ऐसे ही जाने दोगे जिन्होंने मुझे के साथ ये सब किया है। लेकिन गुनवू कुछ भी रिप्लाई नहीं करता और इसी वजह से शियोन वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपने ऑफिस में पहुंचती है और वहां पर वो किसी को कॉल करके मूशी के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाती है। कुछ ही देर में कॉल रिकॉर्ड आ जाते हैं। फिर शियोन सारे नंबर चेक कर रही होती है। लिस्ट को चेक करते दौरान शियोन को एक अननोन नंबर मिलता है। फिर वो उसी नंबर पे कॉल करती है और उसे पता चलता है कि वो नंबर एक पॉन शॉप का होता है। फिर वो शॉप का एड्रेस लेती है और उस शॉप पर जाती है। शॉप पर पहुंचने के बाद वहां के ओनर को वो मूशी की फोटो दिखा रही होती है और वो पूछ रही होती है क्या तुम इस आदमी को जानते हो। तो फिर ओनर बोल रहा होता है मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन तुम्हें सबसे पहले इनवॉइस लाना होगा। इस वजह से शियोन को वहां से खाली हाथ जाना पड़ता है। इधर गुनवू अपने घर पे मूशी का वॉलेट देख रहा होता है और तभी उसे वॉलेट के अंदर एक पॉन शॉप का इनवॉइस मिलता है। युंगजन मूशी की ग्रेव के सामने खड़ा होता है और कह रहा होता है कि आपको ऐसे इर्रिस्पॉन्सिबल तरीके से नहीं जाना चाहिए था। मैं चाहता था कि आप जिए और अपने कर्मों की सजा भुगतें। इधर शियोन युंगजुन की मॉम से मिलने के लिए जाती है और उसे एक सर्टिफिकेट दे रही होती हैं। फिर वो उसकी मॉम को बता रही होती है कि अगले हफ्ते पुलिस एजेंसी में एक मेडल सेरेमनी रखी जाएगी और आपको वहाँ पर आना होगा। युंगजुन की मॉम शियोन को थैंक यू बोलती है और उससे बोल रही होती है कि अब तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए, तुम्हें भी अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए और मुझे पक्का यकीन है कि युंगजुन भी ऐसा ही चाहेगा तुम्हारे लिए। इधर युंगजुन हिबिन से मिलने के लिए गया होता है, तो फिर हिबिन युंगजुन से बोल रही होती है मुझे पता चला है कि जिस डिटेक्टिव की वजह से तुम गोश्त बने थे वो मर गया है, इस वजह से अब तुम्हें ये दुनिया छोड़कर चले जाना चाहिए। यंगजुन मना करता है और वो कह रहा होता है कि जब तक शियोन सेफ नहीं हो जाती तब तक मैं ये दुनिया छोड़कर नहीं जाऊंगा। हेबिन यंगजुन से बोल रही होती है कि जितनी भी प्रॉब्लम होती है जिंदा लोगों में उन्हें खुद ही सॉल्व करनी चाहिए। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा जिस लड़की को तुम पसंद करते हो उसे छोड़कर जाना, लेकिन यही प्रकृति का नियम है, अगर तुम उसके आसपास रहोगे तो फिर उसके लिए और भी मुश्किलें बढ़ेंगी। रात को शियोन अपने घर पे जा रही होती है, तभी वो घर के बाहर रुक जाती है। फिर उसे याद आता है कि एक दिन वो ऐसे ही युंगजुन के साथ आ रही होती है। युंगजुन शियोन से कह रहा होता है कि मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, तो फिर शियोन उससे बोल रही होती है कि तुम क्रिमिनल को कैसे पकड़ोगे अगर तुम्हारे पैर दर्द करने लग जाएंगे तो, और अब तुम कार भी ड्राइव नहीं करते। तो फिर युंगजुन शियोन से कह रहा होता है कि तुम ड्राइव कर सकती हो कार मेरी। शियोन बोल रही होती है कि अगर मैं करना भी चाहूँ तो भी मैं नहीं कर सकती हूँ, और ये कहकर वो चुप हो जाती है। शियोन के पेरेंट्स की डेथ हो गई होती है कार एक्सीडेंट में, और तभी से वो कार ड्राइव करने से डरती है। यंगजन को ये बात पता होती है, तो फिर वो शियोन से बोल रहा होता है कि अब से मैं तुम्हारा लाइफ टाइम के लिए ड्राइवर रहूंगा। शियोन मुस्कुराकर बोल रही होती है कि अब तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है तो फिर तुम इसे तोड़ नहीं सकते हो। अब प्रेजेंट टाइम में शियोन इसी प्रॉमिस के बारे में सोचकर रोने लग जाती है। अचानक से शियोन के सामने यंगजन की स्पिरिट आ जाती है, तो फिर शियोन उसकी ओर देखकर अपने मन में बोल रही होती है क्या तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहोगे। यंगजन की स्पिरिट डिस्पेयर हो जाती है और शियोन अपने घर के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद शियोन के घर की डोर बजती है, तो फिर वो बाहर जाती है डोर ओपन करने के लिए और वो देखती है कि वहाँ पर गुनवू खड़ा होता है। गुनवू शियोन से बोल रहा होता है कि तुमने मुझसे कहा था कि हमें उन क्रिमिनल को पकड़ना होगा जिन्होंने मूशिक को मारा है,
इसी वजह से हमें साथ में काम करना चाहिए। इसके बाद शियोन उसे अपने घर के अंदर लेकर जाती है और वहाँ पर वो सारे एविडेंस दिखा रही होती है जो कि उसने इकट्ठे किए होते हैं। गुनवू को वहाँ पर यंगजून की फ़ोटो दिखाई देती है और वो शियोन की तरफ देखकर बोल रहा होता है कि ये तुम्हारे लिए काफ़ी टफ होगा। शियोन कुछ भी रिप्लाई नहीं करती और इसके बाद वो दोनों मिलकर मूशी के कॉल रिकॉर्ड चेक कर रहे होते हैं। गुनवू को रिकॉर्ड में पॉन शॉप का नंबर दिखाई देता है और वो शियोन को बता रहा होता है कि मेरे पास एक इनवॉइस है। अगले दिन वो दोनों इनवॉइस लेकर उस शॉप पर जाते हैं। शॉप पर जाते दौरान गुनवू की एक आदमी से टक्कर हो जाती है, लेकिन गुनवू उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। फिर वो ओनर के पास जाकर उसे इनवॉइस देते हैं तो फिर ओनर बता रहा होता है कि वो सामान पहले से कोई लेकर चला गया है। शियोन पूछ रही होती है कि आप बिना इनवॉइस के कैसे सामान दे सकते हो, तो फिर वो ओनर बोल रहा होता है वो आदमी अपने साथ में डेथ सर्टिफिकेट लेकर आया था उस आदमी का, साथ में पैसे भी थे, तो फिर मैं उसे कैसे ना देता वो चीज़ें। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम उस टूटे मोबाइल के पीछे क्यों पड़े हो। गुनू पूछ रहा होता है कि कौन सा पर्सन उसे पिक करने के लिए आया था और वो आदमी उसे बता रहा होता है कि थोड़ी देर पहले एक आदमी उसे पिक करके लेके गया और उसने एक हुड पहन रखी थी। तब भी गुनवू को याद आता है कि जिस आदमी से वो टक्कर हुई होती है उसने भी हुड पहन रखा होता है। फिर वो बाहर भाग जाता है उस आदमी को ढूंढने के लिए। शियोन भी गुनवू के पीछे जा रही होती है, तभी वो ओनर उसे रोक लेता है और बोल रहा होता है कि ये अपने साथ में की भी ले जाओ, वो आदमी छोड़ गया है। शियोन पूछ रही होती है कि ये की किस लिए है। फिर ओनर उसे बता रहा होता है कि जब मूशी के मोबाइल देने के लिए आया था तो फिर उसने मुझसे कहा था कि जो भी इनवॉइस लेकर आएगा मैं उसे की दे दूँ। गुनवू बाहर पहुंचकर हुड वाले आदमी को ढूंढ रहा होता है और वो आदमी उसे एक बिल्डिंग में जाता हुआ दिखाई देता है। गुनवू उस आदमी का पीछा करने लग जाता है और वो आदमी स्टेयर्स के थ्रू ऊपर जा रहा होता है। काफी फ्लोर तक चढ़ने के बाद वो आदमी लिफ्ट ओपन करता है और वापस नीचे की ओर जा रहा होता है। गुनवू भी स्टेयर्स के थ्रू नीचे जा रहा होता है, लेकिन उससे पहले वो आदमी नीचे पहुंच जाता है। फिर वहां पर शियोन पहुंच जाती है और उस आदमी से मोबाइल छीनने में कामयाब हो जाती है। गुनवू और शियोन मोबाइल लेकर वापस जा रहे होते हैं, तभी वहां पर वो आदमी पहुंच जाता है जो कि मूशी की हेल्प कर रहा होता है अपने मेंबर्स के साथ। गुनवू मोबाइल उस आदमी को दिखा रहा होता है तो फिर वो आदमी बोल रहा होता है क्या तुम मेरे साथ डील करना चाहते हो, लेकिन मैं वो डील मंजूर नहीं कर सकता हूँ। तभी गुनवू मोबाइल अपोजिट साइड में फेंक देता है और वहां से शियोन के साथ भाग जाता है। कार में पहुंचने के बाद शियोन गुनवू से कह रही होती है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम मोबाइल कैसे दे सकते हो उन्हें। गुनवू शियोन से कह रहा होता है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने पहले इस मोबाइल से सिम निकाल ली है। फिर वो सिम को लेकर अपने हैकर फ्रेंड के पास जाते हैं ताकि वो सिम में से सारा डाटा निकाल सके। डाटा निकालने में काफी टाइम लग रहा होता है, इस वजह से शियोन और गुनवू वापस घर चले जाते हैं। गुनवू शियोन के साथ उसके घर तक जा रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि मेरे पैर काफी दर्द कर रहे हैं। शियोन गुनवू से बोल रही होती है कि तुम्हारे पैर अभी से दर्द कर रहे हैं तो फिर तुम क्रिमिनल को कैसे पकड़ पाओगे। गुनवू शियोन को बता रहा होता है शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैंने आज कितने माले तक स्टेयर्स चढ़े हैं, तुम वाकई में बहुत ज्यादा मीन हो। ये सुनकर शियोन मुस्कुराने जाती है। फिर गुनवू उससे पूछ रहा होता है कि तुम ड्राइव क्यों नहीं करती हो, क्या तुम्हें ड्राइविंग नहीं करनी आती है। तो फिर शियोन बोल रही होती है कि मुझे ड्राइविंग करनी आती है लेकिन मैं करना नहीं चाहती हूँ। मैंने शायद तुम्हें बताया था कि मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी एक कार एक्सीडेंट में। पहले तो मैं कार के अंदर बैठ भी नहीं पाती थी, लेकिन यंगजुन ने मेरी हेल्प करी। मैंने सोचा था कि टाइम के साथ सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन जब अब भी मैं ड्राइवर सीट में बैठती हूँ तो फिर काफ़ी अजीब सा लगता है मुझे। वैसे भी चल के जाना कितना अच्छा है, इससे हमारी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और यहाँ पर कोई पॉल्यूशन भी नहीं फैलेगा। गुनवू शियोन से बोल रहा होता है कि अगर तुम ड्राइव नहीं करना चाहती तो फिर तुम मत करो, अब से मैं तुम्हारा ड्राइवर बन सकता हूँ। शियोन गुनवू की तरफ देखकर बोल रही होती है कि तुम फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, इस वजह से ऐसा कुछ ही मत बोलो। ये कहकर शियोन अपने घर के अंदर जा रही होती है, तभी गुनवू शियोन का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। फिर वो उससे बोल रहा होता है कि जो भी मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं उसे हमेशा रखता हूँ, इस वजह से अब से मैं तुम्हारा लाइफ टाइम के लिए ड्राइवर बन के रहूँगा। शियोन मुस्कुराने लग जाती है और वो घर के अंदर चली जाती है। इधर जिस आदमी को मोबाइल मिला होता है वो अपने बॉस को देने के लिए जाता है वो मोबाइल। वहाँ पर यंगजुन भी होता है और जैसे ही वो बॉस का फेस देखता है तो फिर वो काफ़ी सरप्राइज हो जाता है। अगली सुबह गुनवू ऑफिस पहुंच जाता है, उसे देखकर संचन और संका बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। वहाँ पर शियोन भी होती है और वो गुनवू को वही की दिखाकर पूछ रही होती है क्या तुम इस की के बारे में कुछ भी जानते हो। गुनवू मना कर देता है। फिर वो कुछ देर बाद वो दोनों अपने हैकर फ्रेंड के पास जाते हैं तो फिर गुनवू उससे पूछ रहा होता है क्या तुम्हें कुछ मिला है इसमें। हैकर गुनवू को बता रहा होता है कि मैंने 100% रिकवर तो नहीं कर पाया डाटा, लेकिन 60 से 70% रिकवर कर लिया है। फिर वो सारे कोड को क्रैक करता है और वहाँ पर बहुत सारे ट्रेड्स की डेट आ रही होती है, उनमें उन्हें एक नाम भी मिलता है और वो नाम होता है पाक इल्डू। फिर वो पाक इल्डू के बारे में चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि पाक इल्डू वही पर्सन होता है जो कि अपने मेंबर्स लेके इन दोनों को मारने के लिए आया होता है। साथ में पाक इल्डू एक एक्स कॉप भी होता है। पाक इल्डू के बॉस के पास वो फ़ोन होता है, जब वो उसे चेक करता है तो फिर उसके अंदर उसे सिम नहीं मिलती है। फिर वो पाक इल्डू को कॉल करता है, उसे डांट कर बोल रहा होता है कि इस मोबाइल के अंदर सिम नहीं है। पाक इल्डू अपने बॉस से माफी मांग रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि मुझे थोड़ा और टाइम दो, मैं आपको सिम लाकर दे दूंगा। इधर रात को शियोन अपने घर पे पहुंच गई होती है तो फिर वहां पर यंगजून की फोटो देखकर बोल रही होती है कि तुम कहाँ पर हो अभी। इसके बाद वो वहीं पर सो जाती है। इधर यंगजून हिबिन से मिल रहा होता है तो फिर हिबिन उससे पूछ रही होती है क्या तुमने फैसला कर लिया है।
यंगजन बोल रहा होता है कि अभी मैं नहीं जा सकता हूँ क्योंकि शियोन की जान खतरे में है। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक फेवर करो। फिर वो हेवन को फेवर बताता है तो फिर हेवन उसे सुनने के बाद बोल रही होती है कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ। अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर तुम्हारी स्पिरिट डिसअपेयर हो सकती है। यंगजुन कह रहा होता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं शियोन को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ तो। इधर शियोन के घर के बाहर पाक एल्डू अपने सारे साथियों के साथ खड़ा होता है। गुनवू अपने हैकर फ्रेंड के साथ होता है और उसने अपना सारा डाटा रिकवर कर लिया होता है। यंगजुन शियोन के घर पे जाकर वो देखता है कि वहाँ पर सारा सामान बिखरा हुआ होता है। इधर गुनवू शियोन को कॉल करता है और वो कॉल पिक करता है पाक एल्डू। पाक एल्डू गुनवू से बोल रहा होता है कि शियोन हमारे पास है, अगर तुम उसे सही सलामत चाहते हो तो फिर तुम्हें सिम कार्ड लेकर आना होगा। साथ ही में तुम कॉपी करने की कोशिश मत करना। हम पहले सबसे पहले साथ ही में तुम कॉपी करने की कोशिश मत करना। सबसे पहले हम कंफर्म करेंगे, अगर कोई कॉपी नहीं होगी तभी हम शियोन को जाने देंगे। गुनवू उसकी बात मान जाता है और वो बाकी बचा हुआ डाटा चेक कर रहा होता है। जब वो स्क्रॉल डाउन कर रहा होता है तभी अचानक से वो रुक जाता है। पाक एल्डू अपने बॉस को कॉल करके बोल रहा होता है कि मैंने शियोन को किडनैप कर लिया है, जब मुझे सिम मिल जाए तो फिर मुझे शियोन के साथ क्या करना है। गुनवू को उस डाटा के अंदर एक नाम मिलता है और वो नाम होता है डायरेक्टर ह्योंगजू का। और वाकई में जो पाक एल्डू के बॉस होते हैं वो डायरेक्टर ह्योंगजू ही होते हैं। ह्योंगजू पाक एल्डू से बोल रहा होता है कि जब तुम्हें सिम मिल जाए तो फिर तुम शियोन और गुनवू दोनों को ही मार देना। तो दोस्तों यही खत्म होता है पार्ट 12।